भारत ने मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने 5 भारतीय कंपनियों को देश में बनी पहली मलेरिया की वैक्सीन एडवाल्सी वैक्स बनाने की मंजूरी दी है। ये वैक्सीन बहुत खास है क्योंकि ये मलेरिया के कई स्टेज पर असर करती है और मरीज को सुरक्षित रखने की ताकत भी रखती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह कदम भारत में 2030 तक मलेरिया को पूरी तरह खत्म करने के मिशन में मददगार साबित होगा। एडवाल्सी वैक्स भारत का पहला ऐसा टीका है जो सबसे खतरनाक मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम से बचाव के लिए बनाया गया है। इसे ICMR के तहत भुवनेश्वर के RMRC ने बनाया है। यह टीका खास तरीके से काम करता है। यह मलेरिया के पैरासाइट को खून में पहुंचाने से पहले ही रोक देता है। इससे ना तो लोग सिर्फ मलेरिया से पीड़ित होने से बचता है बल्कि ये दूसरों तक फैलने से भी रोकता है। एडवाल्सी वैक्स बहुत सस्ती होगी और इसे बड़ी मात्रा में आसानी से बनाया जा सकता है और रूम टेम्परेचर पर 9 महीने से ज्यादा समय तक असरदार रहता है और इसी वजह से ये गांवों और दूरदराज के इलाकों में भी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकेगा। भारत का टारगेट है कि 2027 तक देश में मलेरिया के नए मामले बिल्कुल ना आएं और 2030 तक यह बीमारी पूरी तरीके से खत्म हो जाए। पिछले 10 सालों में इस दिशा में देश ने बहुत प्रगति की है। साल 2017 में जहां करीब 64 लाख मलेरिया के मामले थे, वहीं 2023 में घटकर लगभग 20 लाख रह गए हैं और इसी दौरान मलेरिया से होने वाली मौतें भी लगभग 11,000 से घटकर करीब 3,500 हो गई हैं। 2024 में भारत को विश्व स्वास्थ्य संगठन की हाई बर्ड हाई इंपैक्ट वाली लिस्ट से हटा दिया गया। यह दिखाता है कि मलेरिया के खिलाफ भारत की लड़ाई सफल हो रही है और देश अपने लक्ष्य के और करीब पहुंच रहा है। भारत ने मलेरिया के लिहाज से बहुत सुधार कर लिया है, लेकिन अब भी इसे देश से पूरी तरह खत्म करना अभी भी आसान नहीं है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में मलेरिया के मामले अभी भी ज्यादा हैं, खासकर उन इलाकों में जहां स्वास्थ्य सुविधाएं कम हैं। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद जैसे शहरों में बाढ़ के बाद मलेरिया के नए मामले सामने आए हैं।